ભારતીય રેલવે સાથે જોડાયેલા કેટલાક એવા રોચક તથ્યો છે જેના વિશે ખૂબ જ ઓછા લોકો જાણે છે। આજે અમે આપને ભારતના એક એવા જ રેલવે સ્ટેશન સાથે જોડાયેલી ખાસ વાત કહેવા જઈ રહ્યા છીએ। જી હા, ભારતમાં એક રેલવે સ્ટેશન એવું છે જેનો અડધો ભાગ ગુજરાતમાં અને બીજો ભાગ મહારાષ્ટ્રમાં છે। આ સ્ટેશનનું નામ છે નવાપુર રેલવે સ્ટેશન। તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આ રેલવે સ્ટેશન પર એક બેન્ચ પણ રાખી છે જેનો એક ભાગ ગુજરાતના તાપી જિલ્લામાં છે અને બીજો મહારાષ્ટ્રના નંદુરબાર જિલ્લામાં। ભારતીય રેલવેના પશ્ચિમ રેલવે ઝોનના અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવતું નવાપુર રેલવે સ્ટેશન સુરત ભુસાવલ લાઇન પર છે, જે બે રાજ્યોમાં વહેંચાયેલું છે। ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રનું વિભાજન થયું તે પહેલાથી જ આ સ્ટેશન બનેલું હતું અને વિભાજન બાદ પણ આ સ્ટેશનમાં કોઈ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી। મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત બોર્ડર આ સ્ટેશનની વચ્ચોવચ્ચથી પસાર થાય છે। આ સ્ટેશન પર 4 અલગ અલગ ભાષાઓમાં જાહેરાત પણ થાય છે, હિન્દી, ગુજરાતી, અંગ્રેજી અને મરાઠી। આમ 4 ભાષામાં માહિતી લખવામાં આવે છે, તેથી મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત બંનેમાંથી આવતા मुसाफिरों समझવું सरल रहे। देखो, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब गुजरात का राज्य बंटवारा हुआ था, महाराष्ट्र से अलग हुआ था मई 1960 में, तो उस समय इस स्टेशन को ये बॉर्डर एरिया आया था। तो ये उसी समय मई 1960 में ये स्टेशन नवापुर ये गुजरात और महाराष्ट्र में आधा आधा बंटवारा हो गया था इसका, और तब से ही ये दोनों अलग अलग राज्यों में अस्तित्व में है। हाँ जी, यूनिक और चर्चित तो है ही है क्योंकि 2 राज्यों के बीच में है, और यहाँ पर ये जो लाइन है अपनी जो बनी हुई है ये प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि वास्तविक है। वास्तविक इन द सेंस कि इसके जो अगर अपन इधर साइड में देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये इलाका जो है पूरा गुजरात में आता है, महाराष्ट्र में आता है, जो कि नंदुरबार जिला है और उसमें नवापुर तालुका में। और जबकि अगर अपने लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो ये पूरा तापी जिले में आता है, जिसका तालुका उच्छल है। तो और यहाँ पर 2 फुटओवर ब्रिज हैं, जिनमें से एक गुजरात रीजन में आता है और एक महाराष्ट्र रीजन में आता है। स्टेशन का क्षेत्रफल जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई 575 मीटर की है, जिनमें से कि लंबाई का आधे से अधिक हिस्सा गुजरात में आता है प्लेटफॉर्म का, और आधे से कम हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। और प्लेटफॉर्म पर जो मुख्य सुविधाएं या आधारभूत संरचनाएं हैं उनमें से अपना जो आरपीएफ का चेक पोस्ट है वो महाराष्ट्र में है, हमारा कैंटीन महाराष्ट्र में है, और टिकट विंडो महाराष्ट्र में है, और जो हमारा परिचालन केबिन है वो गुजरात में है, और अपना ये यात्री प्रतीक्षालय गुजरात में है। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर जो रेलवे कॉलोनी है वो भी आंशिक रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में बराबर बराबर विभाजित है। वास्तविकता में इसलिए क्योंकि कॉलोनी के कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पर बिजली का जो उपलब्धता है वो गुजरात सरकार से उपलब्ध होती है, और कुछ घरों में महाराष्ट्र सरकार से उपलब्ध होती है। और ये इस तरीके से आधी आधी कॉलोनी भी डिवाइडेड है, जो कि वास्तविकता में है। हाँ जी, हाँ जी, जो स्टेशन का अनाउंसमेंट है तो वो इंग्लिश में होता है, हिंदी में होता है, और मराठी में होता है, गुजराती में होता है। ये 2 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनमें भी होता है, और उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश है उनमें भी होता है। हाँ जी, ये एक यूनिक बेंच है और ये संभवतः बहुत पहले की है। तो ये इसे इस तरीके से जो हमारे सुपरवाइज़र सीनियर लोग हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा इसे डेकोरेट भी किया है ताकि ये दिखने में थोड़ा सा और ज़्यादा आकर्षक लगे। तो यहाँ जो लोग आते हैं साफ़ सफाई बेहतर व्यवस्था रखते हैं हम लोग, तो जो भी रहता है वो पॉजिटिव, हाँ, सेल्फी पॉइंट के नाम से भी लोग आते हैं यहाँ पर फ़ोटो खींचते हैं। विस्तार ये जो बेंच है, जिन लोगों को भी पता लगता है कि हाँ भाई ये ऐसा है, यूनिक स्टेशन है, क्योंकि आगे आप जाएंगे ना तो ये जो बॉर्डर है इसमें आगे प्लेटफॉर्म के किनारे पर भी गुजरात और महाराष्ट्र लिखा हुआ है। नहीं, यहाँ जो नियर बाई मेट्रोपॉलिटन सिटी है यहाँ का वो सूरत है, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। और यहाँ जो नवापुर का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो नंदुरबार है, जो यहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो जो रोज़ाना आने जाने वाले यात्री हैं आसपास के, वो सारे के सारे आते हैं। और कुछ अगर बाहर के भी यात्री आते हैं जो उनको पता चलता है या कोई देखता है, आजकल तो सोशल मीडिया का सीन है, तो लोग उसके बारे में उत्सुक होते हैं, तो फिर वो यहाँ पर उतर के और कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ से कुछ मेमोरी को साथ में लेते चले। जी, देखो, अगर बात की जाए तो हिंदी की स्वीकार्यता लगभग हर जगह है। अगर कोई बोल नहीं पाता है तो भी समझ लेता है ऑलमोस्ट, और इंग्लिश भी वही हाल है। तो लोकल जो यहाँ की आदिवासी भाषा है या कोई गुजराती को समझने में भी इतना मुश्किल नहीं होता है, तो भाषा का कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। और सुरक्षा के लिए हमारे पास हमारे स्टेशन पर आरपीएफ का चेक पोस्ट है, तो वहाँ पर हमारा आरपीएफ स्टाफ हमेशा अवेलेबल रहता है 24 घंटे 7 दिन। और बाकी अगर इन केस किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे लिए स्टेट पुलिस अगर इधर से आती है तो नवापुर पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस स्टेशन है, और यहाँ हमारा पड़ोस में इधर पीछे 300-400 मीटर पर उच्छल का पुलिस स्टेशन है। बाइट 2018માં તત્કાલીન રેલવે 2018માં તત્કાલીન રેલવે મંત્રી પિયુષ ગોયલે બેન્ચનો એક ફોટો ટ્વિટર પર પોસ્ટ કરી લખ્યું હતું કે રાજ્યોના કારણે અલગ પરંતુ રેલવેના કારણે એકજૂટ। આ રેલવે સ્ટેશનની લંબાઈ 800 મીટર છે, જેમાંથી 500 મીટર ગુજરાતમાં છે અને બાકી 300 મીટર મહારાષ્ટ્રમાં। આ જ કારણ છે કે આ રેલવે સ્ટેશન પર ટિકિટ કાઉન્ટર અને રેલવે પોલીસનું સ્ટેશન મહારાષ્ટ્રના નંદુરબારમાં છે, જ્યારે સ્ટેશન માસ્ટરની ઓફિસ, વેઇટિંગ રૂમ અને વોશરૂમ ગુજરાતના તાપી જિલ્લામાં આવે છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક।